नमस्कार साथियों, एडु एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आजीविका के अंतर्गत है ना इकाई जो 7 रहेगा पशुधन है ना। अगर आप ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही आप फुल कोर्स के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे एडु एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस ऐप, ठीक है, जहां पर आप एडीओ के लिए फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही बहुत कम फीस पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो हमारा इकाई 7 है पशुधन है ना, पशुधन के बारे में रहेगा। पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध, पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध के रहेगा, ठीक है। एक या अधिक पशुओं के समूह जिन्हें कृषि संबंधित परिवेश में भोजन, रेशे तथा श्रम आदि की सामग्रियां प्राप्त करने के लिए पालतू बनाया जाता है, पशुधन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो जो पशु पालतू पशु के रूप में हम रखते हैं उन्हें हम पशुधन के रूप में गिनती करते हैं, ठीक है। पशु स्वास्थ्य एवं रक्षा विभाग पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं विकास कार्य हेतु संचालित संस्थाएं की अगर बात करें तो जो पशु चिकित्सालय है या औषधालय है या रोग अनुसंधान है, तो इनकी संख्या को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो पशु पशु चिकित्सालय की अगर बात करें तो ये 340 है, पशु औषधालय 829 है, ठीक है। पशु रोग अनुसंधान और प्रयोगशाला 16 हो जाएगा। मोटरसाइकिल चलित इकाई की संख्या 18 है। चलित पशु चिकित्सा इकाई यानी कि जो चलित पशु चिकित्सा 27 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा, इसको यहां से देख लेते हैं, नेक्स्ट है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर केंद्रीय वीर्य संग्रहालय है ना, यानी कि जो पशुओं का जो वीर्य है संग्रहालय है ना, संभाग स्तरीय टोटल 5 है संभाग है ना, 5 संभाग, तो संभाग के अकॉर्डिंग 5 हो जाएगा। राज्य पशु चिकित्सालय की बात करें तो आपका 1 है, राज्य पशु चिकित्सालय की बात करें तो केवल 1 है, क्योंकि राज्य स्पष्ट नाम से ही स्पष्ट है कि राज्य है ना, राज्य में केवल 1 है। राज्य पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला वो भी 1 ही है, तो केवल आप ध्यान रखेंगे कि राज्य की बात करें तो 1 हो जाएगा। और अगर संभाग की बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग है, तो 5 संभाग प्रत्येक संभाग में 1 हो जाएगा। राज्य की बात करें तो राज्य में 1-1 हो जाएगा, ठीक है। मुख्य ग्राम खंड अगर देखा जाए तो 10 हो जाएगा। मुख्य ग्राम खंड उप केंद्र हो जाएगा, तो ये 1 के अंतर्गत 10 है, मान के चलिए, तो 1 कम पड़ रहा है, तो बाकी याद रखेंगे कि एक ग्राम खंड के अंतर्गत उप केंद्र संख्या लगभग 10 है, ठीक है। तो 10 गुना 10 करेंगे तो 100 होगा, लेकिन इसको 99 याद रखेंगे आप। कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की बात करें तो 22 है। कृत्रिम गर्भाधान उप केंद्र की बात करें है ना, तो उप केंद्र की संख्या 248 है, ठीक है। तो लगभग यहाँ से 22 गुना का 22 करेंगे तो लगभग आपका इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एम्बुलेंट्री पशु चिकित्सा इकाई 8 हो जाएगा। केंद्रीय वीर्य संग्रहालय है ना, राज्य स्तरीय, तो केंद्रीय वीर्य संग्रहालय होना चाहिए और राज्य वाला होना चाहिए, तो राज्य है तो आप 1 है, तो मोस्टली आपका जो 1-1 वाले हैं वो बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। 1 हो जाएगा आपका केंद्रीय वीर्य संग्रहालय, राज्य स्तरीय 1 हो जाएगा, और आपका ये राज्य पशु अनुसंधान प्रयोगशाला 1 हो जाएगा। पशु राज्य पशु चिकित्सालय की बात करें तो 1 हो जाएगा। और अगर संभाग की बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग है ना, तो 5 संभाग है तो 5 आपका ये संभाग स्तरीय आपका संग्रहालय हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेन है आपका, ये तो बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि संख्या कितनी है, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। राज्य की बात करें तो 1-1 आ जाएगा, संभाग की बात कर रहा है तो 5 आ जाएगा, तो मोस्टली आपका 4-5 तो ऐसे ही याद हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए जो मेजर है, तो मेजर की संख्या बात करें, औषधि सबसे ज्यादा है, तो औषधि आप याद रख लेंगे। औषधि के बाद आपका 340 पशु चिकित्सालय है, वो आप याद रख लेंगे। और खंड की बात कर रहे हैं तो खंड में आप 10 खंड से 10 याद रख लेंगे। और खंड के उपखंड की बात करें, खंड के उपकेंद्र की बात करें तो इसको 10 से गुना कर देंगे, फिर 1 हटा देंगे, तो यहाँ 10 से 100, तो 100 के आसपास आप 99 याद रख लेंगे। तो मोस्टली जो आपका 8-10 है वो इस प्रकार याद हो जाएगा। बाकी को आप देख लीजिए, जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंट्री है, तो एम्बुलेंट्री से आप एम्बुलेंस याद रख लेंगे। तो एम्बुलेंस के लिए 108 जो डायल करते हैं ना, 108, तो 108 से आप एम्बुलेंट्री याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद कर लेंगे, जोड़ के याद करेंगे तो आसानी से आपको याद रहेगा। राज्य की अगर बात करेगा तो 1-1 हो जाएगा, संभाग की बात करेगा तो 5 हो जाएगा, खंड की अगर बात करें तो 10 हो जाएगा, और खंड के उप केंद्र की बात करेगा तो 99 हो जाएगा। और 100 एम्बुलेंस से आप याद रखेंगे, एम्बुलेंस से आप 8 याद रखेंगे, 8 से आप 108 याद रखेंगे, ठीक है। 8 से आप 108 याद रखेंगे, तो इस प्रकार की जो आपकी चीजें हैं वो मुख्यतः याद हो जाएगा। और पशु चिकित्सालय की बात करें तो सब औषधालय सबसे ज्यादा है, फिर चिकित्सालय है, औषधालय फिर चिकित्सालय है ना, तो मोस्टली आपका इस तरफ हो जाएगा।
अगर मान के लिए गर्भाधान की अगर बात कर है ना, नेक्स्ट गर्भाधान देख लेते हैं। तो गर्भाधान की संख्या आपका 22 हो जाएगा। 22 का गुना अगर 10 से करते हैं तो ये आपका 220 हो जाएगा। बच जाएगा आपका यहाँ से 28 बच जाएगा, तो ये लगभग 11 गुना के आसपास आपका आ जाएगा। ठीक है, तो गर्भाधान सब याद रखेंगे 22 रहेगा। और कृत्रिम गर्भाधान उप केंद्र की बात करेगा तो 2 4 8 2 4 8 2 2 2 2 2 4 8। ठीक है, 2 2 2 4 8। तो पहले आपका 2 हो जाएगा, ये वाला 2 लेंगे, फिर 2 का गुना करेंगे 2 बार तो फिर आपका 4 हो जाएगा, और तीनों का गुना करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। बाकी आप याद करने के लिए किस ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, लेकिन 2 2 से आप याद रखेंगे गर्भाधान, और 2 4 8 से आप याद रखेंगे कृत्रिम गर्भाधान उप केंद्र के बारे में। ठीक है, तो ये मोस्टली जो संख्या है आपका याद हो जाएगा। अगर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है तो आपका बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ डाटा जो है मैंने मेंशन कर दिया, हम एक बार केवल रीड कर लेंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो है बकरी प्रजनन। प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए 2 नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है। तो आप याद रखेंगे, पहला है आपका सरोरा में है, सरोरा जो रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा है रामपुर या ठाठापुर जो कबीरधाम में है। तो सरोरा आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है रायपुर के अंतर्गत है ना, उसी के आसपास गांव है ये सरोरा। तो सरोरा में ही आपका रायपुर जिले के अंतर्गत आता है, और रामपुर जो ठाठापुर में है वो आपका कबीरधाम में है। ठीक है, जो बकरी प्रजनन केंद्र के लिए प्रक्षेत्र या तो निर्धारित या स्थापना की गई है। ठीक है, ये कुछ डाटा मैंने सुपर कर भी डाल दिया यहाँ पर, वो आप क्यों रेड कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट है जो प्रजनन, ये सुअर है ना, सुअर प्रजनन को बढ़ाने के लिए जो संचालित प्रजनन क्षेत्र है, तो आप ये याद रख लेंगे क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक रहेगा ग्राम सकालो ग्राम है। ठीक है, सकालो ग्राम ये आपका अंबिकापुर जिले में पड़ता है, अंबिकापुर में पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट रहेगा परचमपाल, परचमपाल आपका जगदलपुर में रहेगा। ठीक है, परचमपाल आपका जगदलपुर में रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से एक और पॉइंट मैंने नोट में मेंशन कर दिया है, एक नवीन सुगर पालन प्रक्षेत्र कुनकुरी जसपुर में प्रगति पर है, यानी कि जो प्रगतिशील है यानी कि कार्य करे कुनपुर जसपुर में है ना, कुनपुर जसपुर में। ठीक है, तो नेक्स्ट आप 3 याद रखेंगे, सकालो याद रख लेंगे, अंबिकापुर में हो जाएगा, दूसरा रहेगा परचमपाल जगदलपुर में, और तीसरा आप याद रखेंगे कुनकुरी जसपुर में है। ठीक है, तो मेन आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो बकरी प्रजनन केंद्र और सुकर प्रजनन केंद्र ये आपको कूट के रूप में मिलाने के लिए पूछा जा सकता है, या तो हो सकता है अगर इसके बारे में अगर पूछा जाए तो ये तो आपको इस प्रकार दिया जाएगा कूट में मिलाने के लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये भी पूछा जा सकता है। बकरी के लिए भी सेम रहेगा, या तो आपको ये चारों ग्राम को दे दिया जाएगा, 4-5 जो है वो ग्राम दे दिया जाएगा, और पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से जिले में ये उपस्थित है, या यहाँ पर कौन सा पालन के लिए जो स्थापना की गई है या कौन सा पालन किया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस प्रकार से, है ना। ये डाटा आप एक बार रीड कर लेंगे, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पशुधन से संबंधित योजनाएं, यानी कि जो पशुधन है या पशुधन से संबंधित जो जो योजनाएं संचालित हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं ना। उसका मुख्य उद्देश्य देखते हैं पशु चिकित्सक एवं पशु प्रजनन सुविधाओं का विस्तार करना, पशुधन विकास के कार्यकलापों योजनाओं को प्रगति प्रदान करना। ठीक है, तो मेन ये है कि पशु मित्र जो योजना है वो मेन पशु से संबंधित है, और पशु के चिकित्सक और पशु प्रजनन सुविधाओं का विस्तार करना, मेन क्या सुविधा देना, और पशुधन के विकास के क्रियाकलापों या योजनाओं को गति प्रदान करना। हितग्राही अगर बात करें तो जो कार्यरत है या जिनका पंजीकृत जो गौ सेवक है वो उनको ही लाभ मिलेगा, और या तो वो जो कृत्रिम गर्भाधान है ना, कृत्रिम गर्भाधान कार्य करता है उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, 100% अनुदान पर सांड वितरण, तो ये आप याद रखेंगे, सांड वितरण भी याद रख लेंगे। देशी और स्थानीय नस्ल के गौवंशी पशुधन में नस्ल सुधार के लिए, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, तो आप ये बस याद रख लेंगे कि सांड इस टाइप का है ना। बैकवर्ड कुक्कुट पालन योजना, यह है कि इनका मेन उद्देश्य है बैकवर्ड है ना, बैकवर्ड कुक्कुट पालन योजना। प्रदेश में निर्धन परिवारों को जीवन स्तर में सुधार करना, यानी कि जो निर्धन परिवार है उनके रूप में, और इसमें क्या है 15 दिवसीय 100 रंगीन उन्नत नस्ल के मुर्गे चूजे बतख अथवा 15 दिवसीय 180 बटेर चूजों के साथ कुक्कुट आहार परिवहन व्यय सहित प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 15 दिवसीय रहेगा तो 100 रंगीन रहेगा, रंगीन उन्नत नस्ल के मुर्गे चूजे बतख। ठीक है, या 15 दिवसीय आपका 180 बटेर चूजों के साथ कुक्कुट आहार परिवहन व्यय सहित प्रदान किए जाते हैं। ठीक है,
और ये मेन जो हितग्राही होते हैं वे आपको अनुसूचित जाति होता है, जनजाति होता है, या पिछड़े वर्ग, ठीक है, या सामान्य वर्ग के हितग्राही, मतलब कहा जाए तो ये सभी को दिया जाता है, ठीक है। अनुदान पर सुकर त्री का वितरण देसी नस्ल के सुकरों का नस्ल सुधार करने के लिए, मांस उत्पादन में वृद्धि के लिए दिया जाता है, ठीक है। जो सुकर होते हैं अनुदान पर, यानी कि एक अनुदान करते हैं जिसमें आपको ये दिया जाता है, जिसमें उनकी नस्ल को सुधारना होता है। दूसरा क्या, अधिक मांस, हितग्राही की आर्थिक स्थिति में सुधार। तो ये आप बस याद रखेंगे, है ना। हितग्राहियों की उन्नत नस्ल मिडिल वाइट यार्कशायर एक नर सुकर और 2 मादा सुकर 90% अनुदान पर प्रदान किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि उन्नत नस्ल का मिडिल हाइट यार्कशायर का एक नर सुकर और 2 मादा सुकर, ठीक है, 2 मादा सुकर 90% जो अनुदान पर दिया जाता है, ठीक है। तो मेन याद रखेंगे कि मिडिल हाइट यार्कशायर एक नर सुकर और 2 मादा सुकर जो 90% अनुदान, यानी कि जो 100 रुपए उसका रेट है, ठीक है। तो 90% अगर घटा दिया जाए तो जो 10% बचेगा तो उसको केवल 10% पर ही उनको दिया जाएगा, 10% राशि पर ही दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के चयनित सुकर पालक, यानी कि ST SC होना चाहिए और वो सुअर पालने वाले सुकर पालक होना चाहिए, ठीक है। तो 2 ही जाति को मिलेगा, बस याद रखिएगा। इसमें जो सुकर है वो अनुसूचित जाति और जनजाति को ही मिलेगा। और जैसे इसके पहले हमने देखा था ना, उसमें वो जैसे मुर्गी वगैरह है, मुर्गी चूजे बतख है ना, तो वो आपका ST SC OBC और जनरल इन सभी को मिलेगा, ठीक है। अनुदान पर बकरा वितरण, देसी नस्ल की बकरियों में सुधार लाना, ठीक है। मांस और दूध उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। और मेन आपका जो भी इस पशुधन से संबंधित है ना, गौ को छोड़कर, है ना, गौ को छोड़कर बाकी सब आपका मोस्टली नस्ल में सुधार करना है। और दूध तथा मांस उत्पादन, यानी कि मांस उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए, जैसे बकरी भी हो जाएगा, है ना, सुकर भी हो जाएगा और आपका बकरा है ना, बकरा भी है। तो इस टाइप का टोटल मांस के लिए और दूध के लिए है, ठीक है। हितग्राहियों को उन्नत नस्ल का ग्रैंडेड जमुनापारी सिरोही या ब्लैक बंगाल नस्ल का प्रजनन हेतु बकरा अनुदान पर दिया जाता है, ठीक है। तो बकरा का एक प्रजाति है, याद रखेंगे, ग्रेडेड जमुनापुरी सिरोही या ब्लैक बंगाल, ठीक है। तो आप नेम जो सांड है, सांड का प्रकार जान लेंगे, कौन सांड का उत्तम प्रकार प्रकृति का, और दूसरा बकरा का हो जाएगा, ठीक है। और शुकर का, तीनों का आपको एक साथ कूट के रूप में पूछा जा सकता है। तो तीनों आप याद रखेंगे। हो सकता है आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कूट मिलाने के लिए दिया है कि ये कौन सा प्रजाति का है और इसका नाम क्या है ना। अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के चयनित बकरी पालक है। तो ये जो योजना का लाभ है मेन वो बकरी पालन से संबंधित है। तो जो बकरी पालने वाले हैं उनको ही लाभ मिलेगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा अनुदान पर पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड योजना, ठीक है। फिर ये मोस्टली आपका जो पोल्ट्री पालन, यानी कि जो चिकन सेंटर होते हैं, चिकन जो मतलब मुर्गी पालन से संबंधित होता है। तो जो इस उद्देश्य इसका होगा कि जो मुर्गी पालन कर रहे हैं प्रोत्साहित करना और उनकी आय में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तो जो व्यवसायिक मुर्गी जो पालन करने वाले होते हैं, तो ये जो योजना है ना, उसका मुख्य रूप से लाभ होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति को और बढ़ावा दिया जाए, आर्थिक सुधारा जाए और उनको इस कार्य को करने के लिए और उनको प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। स्वरूप की बात करें तो हाइब्रिड लेयर अधिकतम लेयर पक्षी संख्या 5000, ठीक है, तथा हाइब्रिड ब्रायलर की भी संख्या होती है 5000 तक अनुदान दिया जाता है। यानी कि टोटल 5000 पक्षी या 5000 मुर्गे है ना, 5000 मुर्गे आपको उपलब्ध कराए जाएंगे यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही हैं। मतलब इसमें जाति का कोई कास्ट नहीं है, जाति का कोई इशू नहीं है। आप ST SC OBC या पिछड़ा वर्ग जो भी हैं, अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आपको ये पक्षी 5000 तक आपको दिया जाएगा। जो रहेगा हाइब्रिड लेयर इकाई का रहेगा और दूसरा हाइब्रिड ब्रायलर आपका हो जाएगा। एक हो जाएगा हाइब्रिड लेयर, याद रखेंगे, एक लेयर होता है, दूसरा आपका ब्रायलर होता है, ठीक है। तो आप लेयर याद रखेंगे, ब्रायलर दोनों की संख्या 5-5 हजार आपको प्रदान या अनुदान की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा ग्रामोत्थान योजना 2007-8 में, 2007 और 8 का उल्टा कर लिया है ना, 2007-8 में इनका शुरुआत हुआ था। इसका मुख्य था पशु स्वास्थ्य रक्षा, पशु नस्ल सुधार, पशुओं को रोगों से बचाने हेतु टीकाकरण में चरवाहों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ग्रामोत्थान योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपको यहाँ से संख्या रख लेंगे यार 20 और 300
20,325 प्रदेश के लगभग 20,325 चरवाहों का पंजीकरण किया गया जिन्हें शीघ्र ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो मोस्टली आप इसमें से बस डाटा है बस याद रख लेंगे। अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपका डाटा से ही प्रश्न बनेगा कि कितने हैं 20,325। ठीक है, 20,325 चरवाहों का पंजीयन किया गया है। नेक्स्ट है आपका पशुधन बीमा योजना। पशुधन बीमा योजना क्या है, मतलब जो क्षति होती है उस क्षति को कम करने के लिए, ताकि आप उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित रहें, और अगर क्षति हो रहा है तो क्षति के नुकसान के चलते आप उस कार्य को बंद ना करें, इसके लिए आपका पशु बीमा योजना लाया गया है। पशुओं की प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटनाएं आदि के अकस्मात मृत्यु से होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु प्रदेश के सभी जिलों में पशु बीमा योजना लागू की गई है। ठीक है, और इस पशु के अंतर्गत हम ना पशु हो जाएंगे, भेड़ बकरी हो जाएंगे, सुकर भी, वो सभी शामिल है। ठीक है, बीमा प्रीमियम राशि पर सामान्य क्षेत्र में 50 से 70% जो सामान्य क्षेत्र होते हैं ना, सामान्य क्षेत्र में एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 60 से 80% तक दिया जाता है। ठीक है, तो अब याद रखेंगे कि बीमा की जो राशि है वो अगर सामान्य क्षेत्र की बात करें है ना, तो उसमें 50 से 70% होता है, और अगर बात करें नक्सल प्रभावित क्षेत्र तो उसमें जो बीमा की राशि होती है वो 60 से 80% तक दिया जाता है आपको। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण है ना। नेक्स्ट रहेगा आपका छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण। इसकी स्थापना जून 2001 में हुआ था। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में पशुधन संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशी भैंसवंशी पशु प्रजनन परियोजना के संचालन व नियंत्रण हेतु तो मेन इसका काम है पशुधन है। पशुधन से संबंधित जो उनकी संचालन और नियंत्रण, संचालन के अंतर्गत किस प्रकार उसको ऑपरेट करना है, नियंत्रण मतलब उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, तो इसकी देखरेख के लिए जून 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण का स्थापना किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपकी राज्य पशुधन विकास अभिकरण के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम जो किए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर है ना। तो बस योजना को बस याद रख लेंगे, बाकी आप नोट्स में मैंने मेंशन कर दिया, आप एक बार देख लेंगे है ना। पशु रोग नियंत्रण परियोजना, ठीक है, ये हो जाएगा। ग्राम स्वराज्य योजना जिसे आप नरवा गरवा घुरवा बारी भी एक योजना है ना। इसके अंदर गौवंशी भैंसवंशी पशुओं को गौठानों के माध्यम से एक स्थान पर छाया, शुद्ध पेयजल, सखा है ना, सूखा और हरा चारा उपलब्ध कराना, जिसे खुले में घूम रहे पशु किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान से बचाया जा सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु तो मेन आपका बस वही रहेगा कि आप योजनाओं को देख लेंगे, बाकी मैंने नोट्स में सब मेंशन कर दिया, समझाने जैसा कुछ नहीं है, बाकी आप ये नोट्स में मेंशन रहेगा, एक बार केवल रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं नरवा है ना। नरवा का अर्थ होता है जैसे नदी नालों तालाब का जीर्णोद्धार करना। गरवा के अंतर्गत आपके पशुधन के लिए अच्छी व्यवस्था करना हो जाएगा। घुरवा यानी कि जो घुरवा में जो फेंकते हैं ना पैरा वगैरह जो भी सामान है वो उर्वरक गोबर गैस खाद बनाने हेतु। और बाड़ी यानी कि घर में एक बगीचा टाइप से बना दे और उसी से माध्यम से आप फल वगैरह उत्पादित करें। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना रहेगा पशु जनगणना है ना, पशु संगणना। कुल पशुधन की बात करें तो 1.59 करोड़ है ना, और अगर कुक्कुट एवं बतख पक्षी धन की बात करें तो 1.87 करोड़ ये आपका पशु संगणना के अनुसार है। ठीक है, जिसमें पशु की संख्या गौवंशी की बात करें तो 32.99 लाख हो जाएगा। भैंस की बात करें तो 36.61 लाख हो जाएगा। बकरे की बात करें तो 40.05 लाख। शुकर है आपका 5.27 लाख, और कुक्कुट की बात करें तो 1.87 करोड़, यानी कि कुक्कुट आपका सबसे अधिक हो जाएगा, सबसे अधिक आपका कुक्कुट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा उसके बाद फिर बकरी रहेगा। ठीक है, तीसरा आपका रह जाएगा भैंस, चौथा रहेगा आपका गाय, और 5वां नंबर पे आपका हो जाएगा सुकर। ठीक है, तो सबसे कम की अगर बात करें तो सुकर की सबसे संख्या कम है, और कुक्कुट की अगर बात करें तो सबसे संख्या उसकी ज्यादा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो कि गाय है ना, गाय है वो आपके चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो आप इसमें से सबसे अधिक याद रखेंगे, सबसे अधिक है आपका कुक्कुट है, और सबसे कम की बात करें तो सुकर है। ठीक है, तो दो आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रदेश में इनकी संख्या कौन सी की ज्यादा और कौन से की अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेयरी उद्यमिता विकास योजना, तो डेयरी से संबंधित रहेगा। इसमें आप बस याद रखेंगे हितग्राही को जो अनुदान होता है, हितग्राही को 50% का आपको अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा, इसमें भी आपके वर्ग का कोई इशू नहीं है। जो डेयरी विकास संबंधित कार्य करते हैं उनको ये लाभ दिया जाता है, और इसकी जो अनुदान राशि है वो 50,000 रुपए है।
सॉरी 50% है ना, 50% है। अब नेक्स्ट अब देख लेते हैं, भैंस की बात देख लेते हैं ना। भारतीय भैंस को जल भैंस भी कहा जाता है, और भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है ये मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट है। इसका भैंस का वैज्ञानिक नाम जीनस बुवेलस, ठीक है, जीनस बुवेलस। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे कि जीनस बुवेलस। विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है, ठीक है, विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है, और उसका वैज्ञानिक नाम जीनस सिनसैरम, जीनस सिनसैरम, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पशु के अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में, ठीक है, हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है, ठीक है। तो मेन आपका यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो संधान को लेके बन सकता है कि ये संधान कहाँ है और ये संधान कहाँ है, ठीक है। तो मोस्टली आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है या उसके वैज्ञानिक नाम से बन सकता है, गाय बैल बकरी जितने भी हैं सबके वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा कि ये जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, इससे आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे भैंस के लिए, तो भैंस के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा विश्व में पहली भैंस क्लोन गरिमा बनाने में सफल प्राप्त किया है, ठीक है। तो आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल जो कि हरियाणा में है, विश्व में पहली भैंस क्लोन है ना, भैंस क्लोन जिसका नाम है गरिमा, भैंस का नाम है ये गरिमा, है ना, ये नाम है, बनाने में सफलता प्राप्त की है, ठीक है। भेड़ पालन के लिए देखे हैं तो भेड़ पालन में भारत का जो स्थान है चीन के बाद दूसरा स्थान है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि भेड़ पालन में विश्व में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है, ठीक है। भैंस मांस के बाद भारत में भेड़ों की संख्या 42 नस्ल है। भारत में जो भेड़ की संख्या उनकी नस्ल की बात करें तो 42 नस्ल है, ठीक है। भारतीय भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए उत्तम नस्ल की मेरिनो भेड़ का आयात किया जाता है, यानी कि भारत में जो भेड़ है उनकी नस्ल सुधार करने के लिए विदेशों से उत्तम नस्ल की मेरिनो भेड़, ठीक है, जो भेड़ की एक प्रजाति है मेरिनो भेड़, उसका आयात किया जाता है, ठीक है, वहां मंगाया जाता है। भेड़ पालन में भारत का अग्रणी राज्य तेलंगाना है, जबकि दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो अगर भेड़ पालन की बात करें तो भेड़ पालन में जो तो आपका तेलंगाना है, तेलंगाना प्रथम नंबर पर है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अब हरियाणा के हिसार में केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान है, तो याद रखेंगे हरियाणा के हिसार में, हरियाणा के करनाल में ही आपका दूध से संबंधित है, और हरियाणा के हिसार में ही केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान है। और राजस्थान के अंबिकानगर में तथा सूरतगढ़ में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है, ठीक है। तो अब ये संस्थान वगैरह पूरे एक साथ आपको यहाँ से दे दिए गए, बता दिए गए हैं। आप इन संस्थान से लेकर ही मेन जो क्वेश्चन बनेगा आपका इस टॉपिक से, है ना, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही है पशुधन। तो पशुधन से संबंधित जितने भी संस्थाएं आप याद रखेंगे जिनका स्थान कहाँ है, ठीक है। तो ये मोस्टली रहेगा। दूसरा आपका वैज्ञानिक नाम से प्रश्न बन सकता है। तीसरा इसमें इसकी संख्या कितनी है, ये इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, या जैसे इसकी नस्ल के प्रकार से बन सकता है, जैसे एक दो नस्ल मैंने बताए हुए वहां से उसका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा बकरी पालन। तो बकरी पालन में भारत में जो नस्ल है ना, वो 26 है। और भेड़ की बात करें, है ना, भेड़ की नस्ल की संख्या जो बताया था भेड़ आपका 42, ठीक है। तो भेड़ की नस्ल 42 हो जाएगा, बकरी की नस्ल 26 है, ठीक है। भारत का बकरी दूध उत्पादन में स्थान प्रथम है, ठीक है। तो बकरी उत्पादन में अगर बात करें तो बकरी के दूध उत्पादन में, है ना, बकरी के दूध उत्पादन में भारत के स्थान प्रथम है। देश की लगभग 90% बकरियां देसी किस्म की है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जमुनापरी है ना, जमुनापरी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। तो आप बकरी प्रजाति के अंतर्गत याद रखेंगे जमुनापारी, ठीक है। जमुनापारी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। इनके दूध में वसा कम होते हैं, जो बाकी याद बस उनकी प्रजाति को बस याद रखें कि जमुनापुरी है जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है ना। बकरी की ऊन के लिए प्रसिद्ध प्रजाति है ना पश्मीना है ना, ये पश्मीना है जो आपका कश्मीर है। अंगोरा नामक ऊन खरगोश से प्राप्त की जाती है। बाकी ये सब देख लेंगे। बाकी जो मेन है यहाँ से ये अनुसंधान संस्थान है। तो मोस्टली आपका जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो आपका अनुसंधान संस्थान से बनेगा, ठीक है।
तो देखते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है, ठीक है। डेयरी यानी कि दूध से संबंधित है ना, तो दूध आपका हरियाणा में ज्यादा होता है, तो दूध से संबंधित के लिए आप हरियाणा याद रखेंगे, ठीक है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, हिसार ये भी आपका हरियाणा में ही है, तो हरियाणा से याद रखेंगे कि भैंस और डेयरी, डेयरी और भैंस, ठीक है, डेयरी और भैंस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बकरी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा मखदूम उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में ही एक प्रजाति है ना जमुनापारी, जमुनापारी जो बकरी की एक प्रजाति है वो भी आपका उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है, ठीक है, जो उत्तम नस्ल की है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान जो अंबिका नगर राजस्थान में है, ठीक है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान, तो ऊंट आप जानते होंगे, ऊंट का मोस्टली आपका राजस्थान में है, तो बीकानेर याद रखेंगे जो आपका राजस्थान में है, ठीक है। चमड़ा के लिए च से चमड़ा और च से चेन्नई याद रख लेंगे आप, च से चमड़ा और च से चेन्नई ही याद रख लेंगे। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो आपका है चेन्नई में है, च से चमड़ा और च से आपका चेन्नई, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। पशु की चिकित्सा करने में करेंगे तभी तो इज्जत मिलेगा, है ना, पशु की अगर चिकित्सा पर ध्यान देंगे तभी तो हमें इज्जत मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से पशु चिकित्सा को आप इज्जत से याद रख लेंगे, और इज्जत आपका कहाँ, उत्तर प्रदेश में होगा। जब आप पशुओं की चिकित्सा करेंगे तब आपकी इज्जत करेंगे कहाँ, उत्तर प्रदेश में आपकी इज्जत करेंगे, ठीक है। अगर पशुओं की आप इज्जत नहीं करेंगे, तो अगर चिकित्सा नहीं देंगे तो आपका उत्तर प्रदेश में इज्जत नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा जो पशुधन का नेक्स्ट क्लास था ये लगभग है। उसके बाद लास्ट हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जफाराबादी है ना, जफाराबादी है, ये एक भैंस की प्रजाति है, ठीक है, जो औसतन सबसे अधिक समय तक दूध देने वाली है। मेन ये है कि समय तक बोला है ना, ये अधिक समय तक बोला जा रहा है, ठीक है। मुर्रा, मुर्रा सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस है, ठीक है, मुर्रा भी याद रखेंगे, मुर्रा जो है वो सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस है, ठीक है। भदावरी, भदावरी यहाँ से याद रखेंगे, सबसे ज्यादा जो वसा है, वसा युक्त, ठीक है, वसा युक्त है। जमुनापारी मेहसाना जो कि उत्तर प्रदेश में बकरी की प्रमुख नस्ल है, ठीक है, बकरी की प्रमुख नस्ल है जमुनापारी मेहसाना, ठीक है। ये दो प्रजातियां हैं जो बकरी की प्रमुख नस्ल है। पश्मीना, पश्मीना जो मैंने आपको बताया कि ये कश्मीर में है, पश्मीना जो है कश्मीर में है। और अंगोरा भेड़ की प्रमुख नस्ल है, ठीक है। और भेड़ की नस्ल में हमने टोटल देखा था 22 देखा था, और बकरी की जो नस्ल है टोटल 26 नस्ल है, ठीक है। ये नस्ल के देखा था। जमुनापारी आकार में सबसे बड़ी होती है। साहिवाल, साहिवाल याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो साहिवाल से एग्जाम में क्वेश्चन बना, साहिवाल पाकिस्तान सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, पाकिस्तान में पाया जाता है और ये सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये सब बेसिक पॉइंट है जो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ऊंट की दो प्रमुख जातियां होते एक होती है ड्रोमडरी, एक कुबड़ वाला, और बैविट्रियन तो दो कुबड़ वाला, ठीक है। तो आप जैसे देखेंगे मूवी वगैरह में या रियल में देखे होंगे, जो एक कुबड़ निकला रहता है जिसमें, वो आपका ड्रोमडरी होता है, और जिसमें दो कुबड़ निकला होता है वो बैविट्रियन होता है, जो बैविट्रियन होता है, ठीक है। मुर्गी पालन से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं यहाँ से। भारत में सबसे अधिक मुर्गी पालन आंध्र प्रदेश में होता है। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में होता है। विश्व अंडा दिवस अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, तो ठीक है। अब ये भी याद रख लेंगे कि विश्व जो अंडा दिवस है वो अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो मुर्गे के अंडे का जो कवच होता है, ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी का नस्ल का नाम लेगहान, ठीक है। तो आप याद रखेंगे विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल जो होती है वो लेगहान होती है, ठीक है। रेशम पालन से संबंधित देख लेते हैं। रेशम का जो होता है, रेशम व्यापार मुख्य रूप से आपका चीन से स्टार्ट होता था। जो रेशम व्यापार होता था, जो पुराने थे, था ना, वो रेशम आपका चीन से होता था। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है, यानी कि चीन का पहला स्थान है और भारत का स्थान दूसरा है, किसमें, प्राकृतिक रेशम उत्पादन में। यहाँ विश्व का 18% रेशम पैदा किया जाता है, ठीक है। बाकी ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, आप उसको देख लेंगे। अब रेशम में हम देख लेते हैं शहतूत रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम, है ना। ये 3 प्रकार का आप देख लेंगे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं प्रकार से बनेगा, ठीक है। लाख कीट हो जाएगा,
शहतूत रेशम की बात करते हैं। शहतूत रेशम में देश का 79.24% रेशम शहतूत रेशम के रूप में पैदा किया जाता है। इसे शहतूत के पेड़ पर पालकर प्राप्त किया जाता है। टसर रेशम की बात कर लेते हैं, ठीक है। टसर में जो रेशम की पिछले क्लास में देखा रेशम की दो प्रजाति, जिसमें था एक टसर था, दूसरा था आपका मालबरी टसर था पहला, और दूसरा मालबरी रेशम, है ना। टसर रेशम हल्के पीले रंग का होता है। इसके लिए कीटों को शहतूत, ढाक, साल, बेर, आसन, कुसुम तथा महुआ के वृक्षों पर पाला जाता है। यानी कि जो आपका जो एक गोले के रूप में होते हैं ना, जिसे हम कोसा कहते हैं, तो उस टाइप का पाया था। ये हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। मूंगा रेशम, इसका रंग जो है वो पीला होता है, ठीक है, सुनहरा पीला होता है, ठीक है। जो मूंगा रेशम होता है उसका रंग सुनहरा पीला होता है, और ये टसर वो हल्का पीला होता है, जिसमें रेशम के कीड़े शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं। देश के 34% से अधिक रेशम के उत्पादन में आप याद रखेंगे कर्नाटक, है ना। देश के 34% से अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक के द्वारा किया जाता है, जो 34%, ठीक है। अब देख लास्ट ये पॉइंट याद रखें कि मूंगा रेशम का उत्पादन विश्व में सिर्फ भारत में ही होता है। तो जो मूंगा रेशम है, वो मूंगा रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है, ठीक है। इसका असम इसका एकमात्र है, और असम से टोटल आपका 91.07%, 91.07 जो परसेंट है वो असम उत्पादन करता है, ठीक है। तो कर्नाटक याद रखेंगे और असम याद रखेंगे। इसमें दो चीजें आप याद रखेंगे कि जो मूंगा है ना, मूंगा है वो आपका कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद देखते हैं ये आपका रेशम उत्पादन के लिए है, ठीक है। और मूंगा के लिए बात करें तो मूंगा के लिए आप असम याद रखेंगे। लास्ट रहेगा आपका लाख कीट मुख्यतः भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाता। भारत विश्व के 80% लाख का उत्पादन करता है। तो लाख का उत्पादन जो लाख होता है वो मुख्य रूप से भारत में होता है, और विश्व के टोटल उत्पादन का 80% भारत अकेला करता है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें, झारखंड लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो झारखंड याद रखेंगे, झारखंड आपका लाख कीट के लिए, ठीक है। तो लाख कीड़ा का जो पालन है वो विश्व के 80% भारत अकेला करता है। और मुख्य योगदान की बात करें तो भारत में छत्तीसगढ़ मतलब भारत में झारखंड राज्य करता है, ठीक है। भारत में झारखंड राज्य करता है। और इसके लिए सन 1925 में भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम जो आपका रांची झारखंड में है, ठीक है। रांची जो आपका झारखंड में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला लाख उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। अब ये आपका उत्पादन यहां से करता है, लेकिन जो उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, ठीक है, वो आपका उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला लाख उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। तो आज हमने देखा पशुधन के बारे में रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकता है, फैक्ट देखा, संस्थाएं देखा, उनकी प्रजातियां देखा, उत्पादन की क्षमता देखा, और कौन सा राज्य या कौन सा जिला कितना उत्पादन कर रहा है, या विश्व स्तर में भारत का स्थान किस प्रकार है। तो ये हमने पूरा क्लास देखा। अगर आपको एडीओ के लिए फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर आपको फुल कोर्स मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस वीडियो क्लासेस मिल जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। वैलिडिटी 1 ईयर होगा। और टेस्ट सीरीज में 10 आपका टॉपिक टेस्ट, 10 मेगा टेस्ट और 10 फ्री टेस्ट, यानी कि टोटल आपका 50 टेस्ट एडीओ के लिए मिल जाएगा, जिसका फीस बहुत ही कम होगा। साथ ही हमारे एप्लीकेशन पर आपको फ्री करंट अफेयर मिल जाएगा, फ्री नोट्स मिल जाएगा, क्विज मिल जाएगा, डेमो टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एडीओ या अन्य एग्जाम के लिए अगर ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। साथ ही आप जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया हो तो आगे वीडियो को अपना मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको एडीओ के लिए फुल कोर्स अथवा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है।